जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की संगत दिल्ली से बोल रही हूँ। कई बार इस चैनल पर अपने सत्संग शेयर भी किए हैं और गुरु जी हमेशा बोलते थे कि अपना सत्संग शुरू से शुरू किया करो। फिर से एक बार संगत जी, मैं अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। गुरु जी का नाम लेके अपना सत्संग शुरू कर रही हूँ, गुरु जी के मंत्र जाप से। संगत जी, अगर कोई भूल चूक हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। आंटी जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करना। मैंने जैसे कि पहले कई बार बताया है कि मैं हरियाणा की रहने वाली हूँ और दिल्ली में रहती हूँ और गुरुजी से मैं 1 जनवरी 2024 से जुड़ी हूँ। उससे पहले मैंने 22 जुलाई 2022 को इनका सत्संग अटेंड किया था, अपने एक पड़ोसी के यहाँ। इसके बाद मैंने 2023 में कई बार कोशिश करी और लेकिन मैं गुरुबा के मंदिर नहीं जा पाई और फिर मैं 1 जनवरी 2024 को अपनी एक पड़ोस में रहने वाली भाभी हैं, उनके साथ में गई थी। उसके बाद मैं संगत जी कई बार गई, 15 जनवरी, फिर 25 जनवरी और इसके बाद फिर मैं फ़रवरी में गई, मैं मार्च में भी गई। अब बसंत पंचमी वाले दिन मेरे पास गुरुजी का जैसे मेरे पास मैसेज भी आया कि मैंने तेरा ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दिया है। इसके बाद मैं अप्रैल में कोशिश की मैंने, लेकिन नहीं जा पाई और फिर मैं संगत जी नहीं जा पाई और मई में गई हूँ गुरुजी के बड़े मंदिर भी और डुगरी मंदिर भी। मई में गई हूँ संगत जी और डुगरी में 5 मई को गई थी और गुरुजी ने मुझे बुलाया था कि बेटा डुगरी आके ने घर की चाबी ले जा। तो तब तक संगत जी मुझे नहीं पता था कि वाक़ई में मेरा सपना ये सच होगा कि नहीं होगा। लेकिन गुरुजी की मेहरबानी है संगत जी। गुरुजी की सबसे बड़ी रहमत है कि गुरुपा ने मेरे सर पे छत दे दी है और मैं अपने ही फ्लैट में बैठ कर के सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज फिर शुक्राना सत्संग, कई बार गुरुजी का मैसेज आया है कि बेटा शुक्राना सत्संग कर। संगत जी, गुरुजी की रहमतें तो बहुत हैं। यूँ कहूँ तो जब से प्रॉब्लम्स आने लगी हैं क्योंकि बचपन से भोलेनाथ जी को मानती थी तो उन्हीं के रूप में गुरुजी ने संगत जी मेरा हर जगह मुझे सँभाला है और जब मेरी शादी टूटी तब भी मैं डिप्रेशन में चली गई थी। उसके बाद अपने आप को मैं लेकर के आई, बहुत मुश्किलें उठाई हैं इन सालों में। 2005-7 से मैं जॉब कर रही हूँ लेकिन पता नहीं संगत जी क्यों जब भी कुछ अच्छा होता था तो उसके साथ बुरा पहले हो जाता था और आज भी यही है लेकिन पता नहीं संगत जी एक उम्मीद है कि गुरुजी हैं तो सब कुछ ठीक होगा। एक उम्मीद है और गुरुजी ने संगत जी मुझे एक नया घर दिया है।
मेरा ब्लैक मैजिक ठीक किया है, ब्लैक मैजिक ख़त्म किया है और मैं इवन मेरा माइग्रेन ख़त्म हुआ है, बहुत सारी प्रॉब्लम से, हेल्थ इश्यूज़ से वो भी मेरे ठीक हुए हैं। जो और हैं वो भी मुझे यकीन है कि गुरुपा मेरी ज़रूर मेरी हेल्थ ब्लेस करेंगे और मुझे ठीक भी करेंगे। आजकल जो मेरी ये परेशानी है संगत जी वो गुरुजी से छुपी हुई नहीं है। छत तो दे दी है लेकिन इस छत को चलाने का, इस घर को चलाने का साधन नहीं मिल रहा है। संगत जी मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि गुरुपाल से मेरे लिए आप प्लीज़ प्रार्थना कीजिएगा, अरदास कीजिएगा कि मुझे जॉब मिल जाए ताकि मैं इस घर को चला सकूँ, मुझे किसी से 1 रुपया भी ना लेना पड़े। सिर उठा कर के जीना चाहती हूँ संगत जी और गुरुजी को हाज़िर-नाज़िर रख कर के बोल रही हूँ, गुरुजी के सामने बैठ कर के ही मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। पीछे से 2-4 इंसिडेंट्स ऐसे भी हुए हैं कि जहाँ गुरुपा ने मेरी बहुत मदद की है। अभी मैं कुछ दिनों पहले एक जगह मेरी ऑलमोस्ट जॉइनिंग हो गई थी बट कुछ ऐसा हुआ कि मैं वो ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊँगी लेकिन ये समझ में नहीं आया कि जो हुआ उस वक़्त वो क्यों हुआ? और कहते हैं ना संगत जी कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। और शायद उसी में ही मेरी कोई भलाई छुपी थी कि अगर मैं वहाँ कंटिन्यू करती तो शायद मैं किसी फ्रॉड केस में अंदर हो जाती या ऐसा कुछ हो जाता कि सामने वाला मेरे ऊपर कोई फ्रॉड केस कर देता। तो मैं गुरुजी का इस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो असलियत मेरे सामने बहुत जल्दी आ गई है। इसके अलावा अभी परसों मेरा एक्सीडेंट भी हुआ है तो मैं वहाँ पे भी संगत जी स्कूटी पे थी और मैं गुरुपा की रहमत है पता नहीं किन ख़्यालों में थे संगत जी किन ख़्यालों में थी लेकिन ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ, मैं बच गई उसमें। बस पाँव पे जो थोड़ी बहुत चोट आई है वो ही आई है। इसके अलावा संगत जी गुरुपा ने बहुत मेहरबानी की है कि मैं सही सलामत हूँ। और गुरुजी ने संगत जी कुछ लोगों को जैसे मेरी लाइफ से दूर भी किया है जिसके लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी मैं ये बोलती हूँ संगत जी के बाबूजी ने मेरे ऊपर बहुत मेहरबानी की है कि उन लोगों को मेरी लाइफ से दूर कर दिया। अगर वो दूर नहीं होते तो शायद मैं और भी ज़्यादा मेंटल डिप्रेशन में चली जाती। लेकिन अब सुकून है कि नहीं, अब मुझे उनके चेहरे नहीं देखने पड़ते और मैं उनके चेहरे देखना भी नहीं चाहती हूँ संगत जी। शुक्रिया मेरे गुरुपा, शुक्राना आप हमेशा अपनी बेटी के अंग-संग रहना। मैं आपकी बेटी हूँ, नादान हूँ, कई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं गुरुपा लेकिन फिर सोचती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कई बार हम कहते हैं ना कि ज़िद करके बाबूजी से, गुरुजी से माँगना शुरू कर देते हैं। संगत जी इतना कहूँगी कि ज़िद करके कुछ भी मत माँगिए। होगा तो वही जो आपके लिए बेहतर होगा और जो गुरुपा करेंगे वो बेहतरीन करेंगे और ये तो मुझे भी यकीन है। अभी जो इंसिडेंट हुआ है मेरी जॉब को लेके या जॉइनिंग को लेके मैं संगत जी टच वुड मैं नहीं हुई बहुत अच्छा हुआ। अगर मैं कंटिन्यू करती तो शायद कोई और प्रॉब्लम आती। तो अ, संगत जी यही कहूँगी कि उनकी रज़ा में राज़ी रहना सीखिए
और उनकी रज़ा में राज़ी रहना सीखिए और हर बार कहते हैं कि गुरुजी अपने आप को कि पूरा सरेंडर मुझे कर दो। एक तरह से तो मैंने कर ही दिया है। अब तो मैंने माँगना भी छोड़ दिया है। अब ये है कि यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा अब इस घर को चलाने का साधन मुझे दे दो। मैं ज़्यादा नहीं माँगती क्योंकि ज़्यादा की तो मुझे रिक्वायरमेंट भी नहीं है। बस जो कुछ ड्रीम्स हैं वो तो शायद अब मेरे कभी पूरे नहीं होंगे। लेकिन हाँ, इस घर को चलाने का जो साधन है वो मिल जाए तो शायद कुछ ड्रीम मेरे पूरे हो जाएँ। सारे तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन मुझे इतना भी यकीन है कि जब तक गुरुपा बैठे हैं, वो अपनी बच्ची का साथ ज़रूर देंगे, अपनी संगत का साथ ज़रूर देंगे। गुरुपा कभी भी किसी को अकेला नहीं छोड़ते हैं संगत जी। अ, गुरुजी कम और बाबूजी ज़्यादा बोलती हूँ, तो मुझे ना अपने गुरुपा पे, अपने बाबूजी पे यकीन है संगत जी। मुझे पता नहीं क्यों डगमगाया सा हुआ है विश्वास के, शायद ज़िंदगी में इतना बुरा देखा है, 2-2 शादियाँ टूटने के बाद अ, दोस्तों ने भी धोखे दिए हैं, अपनों ने भी मुझे चीट किया है। तो हर जगह जब आदमी संगत जी चीट अम, मतलब चीट से गुज़र जाता है ना, तो उससे फिर ये लगता है कि हाँ, अब ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर बुरे दिन नहीं रहते तो अच्छे दिन भी नहीं रहेंगे और अच्छे दिन नहीं रहते तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। ये तो वाइस वर्सा है। अगर अच्छे दिन आए हैं तो बुरे दिन भी आएँगे और अगर बुरे दिन आए हैं तो अच्छे दिन भी आएँगे। और इसमें ये तो जो हमारा चक्र है वो तो चलता है संगत जी। बस यही कहूँगी कि अ, कभी ज़िंदगी में अ, कभी भी ना संगत जी ज़िंदगी में वो गलती मत करना जिसके लिए आप कभी आपको पछताने का मौका भी ना मिले। कई बार हम लोगों से ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन ठीक है संगत जी, ये हमारे कर्म हैं जो कि गुरुपा कटवा भी रहे हैं। बाबूजी कटवाते भी हैं कर्म और हमें बहुत अच्छा देते भी हैं। तो मैं यही कहूँगी बाबूजी, गुरुजी के मेरी एक अरदास ये भी है कि आप अपनी संगत का साथ देना, संगत को कभी अकेला मत छोड़ना अपने बच्चों को, क्योंकि आप भी उनका सहारा हो और कोई सहारा नहीं है। अब मैं अपनी सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जल्दी ही कोई और कोई अच्छे इंसिडेंट जो याद आएँगे, वो मैं संगत जी शेयर करूँगी। संगत जी इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो मैं अगले सत्संग में शेयर करूँगी। अब मैं सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की संगत दिल्ली से बोल रही हूँ। हरियाणा की रहने वाली हूँ और कई बार मैं अपना शुक्राना सत्संग मैंने शेयर किया है। आज फिर गुरुपा के हुक्म से मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और अपना जो ये शुक्राना सत्संग है संगत जी, वो मैं गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अम, पता नहीं संगत जी गुरुपा से कब से जुड़ी हूँ, लेकिन फिज़िकली गुरुपा से 1 जनवरी 2024 से जुड़ी हूँ। कई बार अपनी जर्नी ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ संगत जी। इन शॉर्ट 1 जनवरी 2024 से जुड़ी हूँ, उसके बाद मैं कई बार बड़े मंदिर गई, डुगरी मंदिर भी गई हूँ मैं मई में, 5 मई 2024 को। और अगर मैं देखूँ तो जैसी ज़िंदगी मेरी पहले थी, उससे काफ़ी सुकून है ज़िंदगी में। और संगत जी, बहुत रहमतें दी हैं गुरुपा ने, बहुत रहमतें हैं मेरे ऊपर गुरुपा की, गुरुजी की काफ़ी ब्लेसिंग्स हैं। और अगर मैं ब्लेसिंग्स की बात करूँ तो संगत जी गुरुपा ने मेरी हर रूप में, संगत जी भोलेनाथ के रूप में हर जगह मेरे कहीं न कहीं मेरी सहायता करी है। नॉट इवन गुरुजी से जुड़ने के बाद या गुरुजी से जुड़ने से पहले भी रहा है। मेरी शादी भी हुई है संगत जी। शादी 1 नहीं 2-2 हुई और दोनों बार शादी टूटी हुई है। एक तो डाइवोर्स हुआ और दूसरी बार मैं विडो हो गई, लेकिन वो कई साल मैं अपने हस्बैंड से अलग भी रही। इसके बाद जब मैं अलग नहीं हो पाई तो एक दिन पता नहीं बैठे-बैठे संगत जी भोलेनाथ के सामने ये निकल ही गया कि भगवान या तो तुम मुझे उठा ले या फिर मुझे इस रिश्ते से आज़ादी दे दे, सो दैट कि 24 घंटे के जो घुटन है वो ना रहे। क्योंकि ना तो मैं अपने हस्बैंड के साथ थी, ना कोई हमारा रिश्ता था और ना ही मैं अपनी ज़िंदगी में मुझे कोई रिश्ता आगे मिल रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ? और वैसे तो संगत जी उसने मुझे आज़ाद नहीं किया है, लेकिन शायद भगवान ने कहीं न कहीं सुनी है और कहीं न कहीं सुनी है संगत जी, और वो पास अवे हो गए। और संगत जी, चाहे मैं नहीं जानती कि कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा अगर मैं ये बात कहूँगी तो, लेकिन एक रिश्ता होते हुए भी ना के बराबर था वो। और ज़िंदगी के जो, अगर मैं कहूँ कि आज से 6 साल पहले 2018 या 19, तो संगत जी ज़िंदगी के 15 या 16 साल जो अ, 12 या 13 साल, सॉरी 12 या 13 साल जो घुटन रही है, कि ना तो साथ है, ना अलग हो रहे हैं और ना कोई रिश्ता मिल रहा है, और भगवान ने जब रिश्ता दिया है तो ऐसे निकाला है। उसके बाद संगत जी कभी कोई ख्वाहिश रही नहीं कि अब कोई शादी करनी है। सिर्फ़ अपने लिए एक इनकम का जुगाड़ है कि भई हाँ, ठीक है, जॉब चलती रहे, किसी से लेना ना पड़े। तो उस बीच काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, काफ़ी बीमार भी हुई, कई बार मैं मरते-मरते भी बची हूँ। बट भगवान ने संगत जी कहीं न कहीं हर बार मेरी मदद भी की है। चाहे वो दोस्तों के रूप में, चाहे वो किसी हमदर्द के रूप में, बट कहीं न कहीं संगत जी गुरुजी ने ईश्वर के रूप में मेरी सहायता की है। और गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरा माइग्रेन भी ख़त्म हुआ है, ब्लैक मैजिक भी ख़त्म हुआ है। मुझे 77 777 780, है ना? तो
9 नंबर की ब्लेसिंग्स भी मिली हैं। और संगत जी, मुझे तितली के रूप में भी दर्शन हुए हैं गुरुजी के। मोर के रूप में भी, कबूतर के रूप में भी अक्सर होते हैं। और गुरुजी की सबसे बड़ी रहमत ये है कि मेरे पास आज छत है, जो कि मेरे डैडी ने मेरे लिए एक फ्लैट दे दिया है। कभी उम्मीद भी नहीं थी कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए ये भी करेंगे। जो कि जब से शादी हुई है और ये सब कुछ हुआ, सेपरेशन, वो सब जो भी लाइफ में रहा है संगत जी, कभी उम्मीद ही नहीं थी कि परिवार की तरफ से कभी कोई सपोर्ट भी मिलेगा। कभी कोई उम्मीद नहीं थी, बट हाँ, आज एक तकलीफ ज़रूर है कि जो सपोर्ट इनको खुद देना चाहिए था, वो आज मुझे किसी रिश्तेदार के मुँह से ये सुनने को मिलता है कि भाई ये फ्लैट तो तुझे हमारी वजह से मिला है। तकलीफ़ होती है संगत जी, बहुत तकलीफ़ होती है कि उम, बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन फिर भी मैं गुरु पाक का धन्यवाद करती हूँ कि चलो ऐसे एहसान ही सही, चलो पेरेंट्स ने ये किया तो सही। अदरवाइज़ ज़िंदगी बड़ी मुश्किलों में है संगत जी, बड़ी मुश्किलों में है। तहे दिल से गुरुपा के सामने बैठ कर के मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा, गुरुजी, मैं शुक्राना करती हूँ कि कभी ज़िंदगी में ना, मतलब कभी वो दिन मत लाना मेरे लिए कि मुझे किसी से कुछ लेना पड़े, कभी भी नहीं। चाहे मैं थोड़ा ही सही, चलो मैं कमा तो रही हूँ एटलीस्ट। अगर एक इनकम का सोर्स बंद हुआ है तो दूसरा गुरुजी खोल भी देते हैं संगत जी। लेकिन मेरी किस्मत है, पता नहीं भगवान क्या मुझसे चाह रहे हैं, क्या गुरुजी चाह रहे हैं, मुझे नहीं पता है संगत जी, मैं नहीं जानती हूँ। गुरुजी के अभी अभी एक रहमत बहुत बड़ी हुई है मेरे साथ कि, मतलब कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उस एक्सीडेंट में मुझे ज़्यादा चोट नहीं लेकिन खरोंच वगैरह नहीं आई संगत जी, या अंदरूनी चोटें चोटें आई जिसमें बॉडी में पेन, फीवर ये सब रहा और तकरीबन 3-4 दिन तक रहा कंटिन्यूअसली। लेकिन मैं गुरुपा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं फिर भी ठीक हो गई। और उसके बाद अगर मेरा एक इनकम का सोर्स बंद हुआ है तो गुरुपा ने दूसरा भी खोल कर के दिया है संगत जी। गुरुजी से अकेले में बैठ कर के बात करूँगी, पूछूँगी कि गुरुपा मुझे वो काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पूछूँगी। हमेशा मतलब ट्रस्ट में धोखा ही खाया है संगत जी। कभी कभी कोई ऐसा था ही नहीं ज़िंदगी में कि किसी के ऊपर ट्रस्ट किया जाए, है ना? मतलब वो कहते हैं ना संगत जी, छू झूठी आस तो सब देते हैं, लेकिन दिल से साथ तो कोई भी नहीं निभाता है। मेरे साथ ऐसा ही कुछ हुआ है और रिसेंटली भी हुआ है संगत जी, रिसेंटली भी हुआ है। मुझे गुरुपा अक्सर मैसेज देते हैं कि बेटा, तू किसी से उम्मीद मत रख, और आज के डेट में तो मुझे कोई उम्मीद है भी नहीं है संगत जी, ये सच। ना अपनों से है, ना ही परायों से है, ना घरवालों से है, ना बाहर वालों से, ना रिश्तेदारों से। जो भी उम्मीदें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुपा से हैं संगत जी, कि बाबूजी कम से कम आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। संगत जी, मेरे लिए आप अरदास कीजिएगा गुरुपा से कि वो मेरा कभी हाथ ना छोड़ें। ज़िंदगी में मैंने बहुत, मेरे अकेलापन है, कभी किसी से कुछ कहती नहीं हूँ मैं। मेरे गुरुपा को, मेरे बाबूजी को सब पता है संगत जी, सब जानते हैं वो। कभी किसी से जब भी शेयर करने की कोशिश करी है तो लगा है कि सामने वाले को लगता है कि, मुझे ऐसा लगने लगा कि सामने वाला सुन के एहसान कर रहा है, और ऐसा हुआ भी है संगत जी, हुआ भी है।
और तो ज़िंदगी में कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा है, लेकिन दुनिया जहान की तकलीफ़ें अब मेरे ही झोली में आकर के गिरी हैं सारी। लेकिन फिर भी चलो मैं गुरु पास से यही कहती हूँ कि गुरुजी मुझे हारने मत दीजिएगा, बिकॉज़ एक लेवल पे आते-आते टूट गई हूँ मैं और टूटने लगी भी हूँ और काफ़ी हद तक टूट गई हूँ, समझ में नहीं आता कि क्या करूँ और क्या ना करूँ। और एक भरोसा गुरुपा पे है, जैसे-तैसे वो मेरी नैया पार लगाएँगे और मेरे को गुरुपा पे भरोसा है संगत जी, कि नैया वो मेरी पार लगाएँगे। उसके अलावा काफ़ी सत्संग हुए हैं। गुरुपा ने मुझे जगह-जगह से बचाया है, कई बार एक्सीडेंट से भी बचाया है और पहले बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते थे जनवरी 2024 से पहले, लेकिन अब बहुत कम गुरुपा की मेहरबानियाँ हैं कि गुरुपा हर रूप में पिता के रूप में मेरे साथ चलते हैं। जब भी मैं घर से निकलती हूँ तो संगत जी मैं गुरुपा से बोलती हूँ कि गुरुपा मेरे साथ चलना, मेरे साथ रहना, मेरे घर की भी देखभाल करना और मेरे साथ ही वापस आना। और तो मुझे संगत जी कुछ नहीं बोलना आता है संगत जी। जो दिल में होता है वो गुरुपा से मैं वही बोलती हूँ और मुझे यकीन है कि गुरुपा मेरी अरदास कभी ठुकराएँगे नहीं एंड गुरुपा मेरा यकीन मत तोड़िएगा प्लीज़। बहुत अकेली है आपकी बेटी, ऐसे समझने वाला कोई भी नहीं है। और कोई नहीं है कि जिससे मैं उम्मीद रखूं कि कोई मुझे समझ जाएगा और बस हाँ संगत जी एक बात ज़रूर कहूँगी और जितना सीखा है इस लाइफ में ये ज़रूर सीखा है कि ये किसी से उम्मीद मत रखो, सिवाय ऊपर वाले से उम्मीदें लगाओ और उसी से ही प्रेम करो। जितना आप ईश्वर से प्रेम करेंगे, वो आपको उतना ही प्यार करेंगे और इतना ही आपके लिए खड़े भी होंगे। ये मैंने नोट भी किया है। और दीन दुनिया में संगत जी इतना तो मोह रहा ही नहीं है, मैं सही बताऊँ तो संगत जी। अब जो भी है बस गुरु पास से ही है, जो भी है लगाव है। काफ़ी दिनों से कोशिश भी कर रही हूँ बड़े मंदिर जाने की, लेकिन प्रोग्राम बनते-बनते ही बिगड़ रहा है। तो संगत जी गुरुपा मुझे मैसेज भी देते हैं कि बेटा मैं तुझे बड़े मंदिर का बुलावा भेज रहा हूँ, जल्दी ही तुझे अपने मंदिर में बुलाऊँगा। पता नहीं संगत जी कब बुलाएँगे मुझे नहीं पता है। मैं नहीं जानती हूँ बाबूजी प्लीज़ मुझे अपने मंदिर बुलाइए। मेरी भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालिए गुरुपा। और संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूँगी। अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी ये आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं गुरुपा की संगत दिल्ली से बोल रही हूँ और जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरुपा का धन्यवाद करती हूँ कि मेरा आज का दिन अच्छा गया है। शुक्राना गुरु जी, जो भी आपने दिया, जितना भी दिया मैं उसमें खुश हूँ। अब ज़्यादा इच्छा तो है भी नहीं। और हाँ, एक और शुक्राना ये है कि जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था संगत जी, मैं पहले से अब ठीक हूँ।
गुरुपा की मेहर है। गुरुजी बस अपनी कृपा मुझ पे यूँ ही बनाए रखना और ऐसे ही हमेशा इसके अलावा तो संगत जी मैं क्या ही बोल सकती हूँ और तो मैं कुछ माँगती भी नहीं हूँ। अम, मतलब मैं जो भी माँग रखा है वो तो आपको पता ही है, उसको मैं बारी-बारी नहीं दोहराऊँगी। अ, मैं अब मेरे सत्संग को मैं यहीं पे विराम दे रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं गुरुपा की संगत दिल्ली से बोल रही हूँ और कई बार मैंने अपना सत्संग शेयर किया है। तो सत्संग को सुनते-सुनते संगत जी मैं अपना एक शुकराना सत्संग याद आ गया है जो मैंने कभी बताया ही नहीं और मैं कैसे दिमाग से निकल गया। वो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। मैं वो शेयर करने जा रही हूँ। अ, आंटी जी आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि ये शुक्राना सत्संग आप प्लीज़ शेयर करना। अपना शुक्राना सत्संग में अभी स्टार्ट करती हूँ गुरु पाके मंत्र जाप से। अ, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मैं जहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ वो मेरा खुद का फ्लैट है और तो जब शिफ्टिंग का प्रोसेस चल रहा था आई मीन जब मेरा ये फ्लैट बन रहा था तो उन दिनों की बात है ये। उन दिनों में कुछ मतलब यहाँ पे रिश्तेदार के रह रहे थे और क्योंकि फ्लैट अभी पूरा होने में टाइम था। तो उन दिनों मेरे पास एक सत्संग का इनविटेशन आया था जो कि मेरी फ्रेंड है, फ्रेंड कम भाभी हैं, उन्हीं की कोई दोस्त है। वो एक उनका ही कोई सत्संग था जो कि पास में ही है। मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट का हार्डली रास्ता है। तो उस दिन शाम का सत्संग था और मैं एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में एक इंस्टीट्यूट में ड्यूटी लगती थी। तो मैं उन दिनों उस दिन भी मेरी ड्यूटी लगी थी क्योंकि मैं एलिन के एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाती थी और अभी भी करवाती हूँ, जब कभी ड्यूटी लगती है तो मैं ज़रूर जाती हूँ। तो उस दिन मैं अपनी ड्यूटी ख़त्म करके तकरीबन मैं पहुँची हूँ 5:30 बजे भाभी के घर और वहाँ से उनकी गुड़िया को लेकर के 6 बजे के आस-पास मैं सत्संग में पहुँची, 6 सवा 6 के आस-पास। तो पता नहीं संगत जी क्यों उस दिन बेवजह मतलब था कोई या कोई वजह थी मुझे नहीं पता। बट मेरी आँखों में आँसू जो थे वो रुक ही नहीं रहे थे, आँखों से पानी जो गिर रहा था वो रुक ही नहीं रहा था। तो जब सत्संग हुआ, सत्संग में जो भी चाय, प्रसाद, जल प्रसाद जो भी था वो प्रसाद हमने सारे लिए और जब सत्संग खत्म हो गया और तब आरती के बाद जो गुरुजी का लंगर प्रसाद था वो भी बाकी था। लंगर प्रसाद से पहले जब आरती हुई और आरती खत्म होने के बाद मैंने देखा कि भीड़ लगी हुई है, तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या हुआ है कि मैं भी देखूं। क्योंकि मैंने उस दिन जाने-अनजाने में मेरे दिल से एक आवाज़ आई कि गुरुजी आज अगर आप हैं यहाँ पे तो मुझे सत्संग में दर्शन ज़रूर देना। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, जब वो वहाँ पे गई भीड़ के पास तो मैंने देखा कि सभी गुरुजी की जुतियों की तरफ देख रहे हैं। और जुतियों की तरफ जहाँ पे गुरुजी के गुरुपा के जो चरण कमल थे,
वहाँ पे मैंने देखा है गुरुजी के चरण कमलों पे गुरुजी का जो क्योंकि संगत जी जो गुरुजी के जो पाँव थे आई थिंक जो लेफ्ट वाला वो लेफ्ट वाला पाँव था जहाँ तक मुझे ध्यान है लेफ्ट वाले पाँव पे गुरुजी के चरण कमलों पे मैंने गुरुजी के संगत जी गुरुजी का स्वरूप देखा। पता लग रहा था कि हाँ, गुरुजी आए हैं, गुरुपा ने अपने दर्शन दिए हैं और एंड मुझे भी बिलीव नहीं हुआ कि गुरुपा ने मेरी सुन ली है। ये शुक्राना सत्संग मेरे कई दिनों से दिमाग में ने याद ही नहीं आया कि यहाँ पे गुरुजी के दर्शन मुझे वहाँ हुए थे। तो आज ही मैंने ये अपना शुक्राना सत्संग किया एंड वी वर वेरी हैप्पी कि पूरी संगत हैप्पी थी। उस दिन के गुरुपा ने दर्शन दिए हैं और सबको दिए और बहुत अच्छे से गुरुपा के दर्शन हुए हैं। एंड सबने हमने लंगर प्रसाद लिया, वहाँ पर बैठे, बातें-वातें करी और फिर हम लोग अपने-अपने घर को आ गए। संगत जी ये था मेरा शुक्राना सत्संग और संगत जी मेरी एक आंटी जी मेरी एक अरदास है संगत जी मेरे लिए अरदास कीजिएगा कि मुझे गुरुपा के सत्संग का नहीं पता लगता है क्योंकि मैं यहाँ नहीं जानती कि कौन से गुरुजी कौन संगत गुरुजी के संगत मतलब करवाती और कौन नहीं। तो मेरा बड़ा मन है संगत जी गुरुजी का कोई सत्संग अटेंड करने का, काफ़ी दिनों से मैंने कोई सत्संग अटेंड नहीं किया है। मैं गुरुपा के सामने ही बैठी हूँ संगत जी। मेरी अरदास सुनना अब गुरुपा और अरदासें तो बहुत हैं। तो मुझे भी कोई दोबारा फिर से गुरुपा का सत्संग अटेंड ज़रूर करवाना। अब मैं अपने सत्संग को एक बार यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका, गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना है गुरुपाल संगत जी जो भी सत्संग आपको गुरु जी के फ्लैश होते हैं सत्संग आपके सामने आते हैं उन्हें पूरा सुना कीजिए क्योंकि हो ना हो सत्संग में गुरुपा ने हमारे लिए सवालों के जवाब दिए होते हैं हमें कुछ ना कुछ बताया या समझाया होता है सत्संग के माध्यम से इसीलिए सत्संग हमारे सामने फ्लैश होते हैं मैसेजेस आते हैं जिसे हमें समझना चाहिए संगत जी और गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए क्योंकि हम जितना गुरुपा का शुक्राना करेंगे उतना ही हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम उतना ही गुरुपा से जुड़ते जाएँगे और गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमें मिलती जाएँगी। गुरु जी का शुक्राना करें संगत जी, हर वक़्त गुरु जी का शुक्राना करें और मैं यही कहूँगी कि जितना हम शुक्राना करेंगे और उतना ही हम गुरु जी से जुड़ेंगे और उतनी ही हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी क्योंकि गुरुपा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। वो अपने बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। बस वो हमसे माँगते हैं श्रद्धा, भक्ति, भाव और विश्वास और शुक्राना बस यही चीज़ संगत जी गुरुपा को हमसे चाहिए और गुरुपा हमसे कुछ नहीं चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।